तो हाय दोस्तों, तो आज यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द कारपेंटर असेसियन का पार्ट 14। और हाँ, मुझे पता है कि ये पार्ट काफी ज्यादा लेट है, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी कह देता हूँ। पर ये पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको फुल वॉच जरूर से करना। तो ये पार्ट बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से इसका लास्ट पार्ट एंड हुआ था, और हमने देखा था कि मिस लुओ जियान को किस कर रही होती है। और फिर तभी हम वहाँ पर पीछे में जिनीवे को देखते हैं, जो कि उन लोगों को देख कर कहती है कि बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और ये बात जियान सुन लेता है और वहाँ से तुरंत ही पीछे हट जाता है। मिस लुओ से कहता है कि तुमने मुझे क्या खिला दिया। असल में जब यहाँ पर मिस लुओ ने जियान को किस किया था, तब उसने एक पॉइजनस पिल जियान को खिला दिया था, जिस पर जियान इस पर भड़क रहा होता है, कहता हुआ कि तुमने मुझे क्या खिला दिया। और यहाँ पर मिस लुओ इसको बताती है कि ये एक जहरीला पिल है और तुमको अगर इसका एंटीडोट टाइम पर नहीं मिला तो तुम मारे जा सकते हो, तो अब तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। जिस पर जियान मिस लुओ के पास आकर बैठ जाता और कहता है कि चलो फिर ठीक है, कहो क्या कहना है तुम्हें। और फिर वहाँ पर मिस लुओ जियान को बताती है कि उसको वो बुल बीस्ट तालिस्मान चाहिए, और वो तालिस्मान मिस लुओ के एक बंदे के पास है जो कि मिस लुओ से सीनियर है, और वो उसने एक ट्रेजर तहखाने में छुपा कर रखा हुआ है जो कि इसी केव के अंदर है। और यहाँ पर मिस लुओ कहती है जियान से कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए उस लुओ बीस्ट को हासिल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं। जिस पर जियान उसको कहता है कि उस केव के बाहर काफी सारे गार्ड्स खड़े हो गए, तो मैं वहाँ पर कैसे जाकर उस बुल बीस्ट को निकाल पाऊंगा। जिस पर मिस लुओ कहती है कि वहाँ पर सिर्फ 3 ही गार्ड है, ज्यादा लोग नहीं है वहाँ पर पहरेदारी के लिए। जिस पर जियान उसको कहता है कि मुझे मेरे वेपन्स लाने होंगे जो कि मैंने इस केव से बाहर छुपा के रखे हैं, तभी मैं उस सारे ट्रैप से बच पाऊंगा और तुम्हारे लिए वो बुल बीस्ट तालिस्मान ले आऊंगा। और फिर यहाँ पर इतनी बात कहकर जियान जाने लगता है। और फिर यहाँ पर मिस लुओ जियान को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सामान मैं ले आऊंगी, तुम बस मुझे उस जगह का पता बता दो। क्या पता तुम यहाँ से बाहर निकल कर और भाग गए तो। और फिर इस पर जियान भी कह देता है कि चलो ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम जाकर वो सामान ले आओ, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। और वो उसको उस जगह का पता बता देता है जहाँ पर वो उसका सामान रखा हुआ था। पर तभी यहाँ पर मिस लुओ वहाँ से जाने से पहले जिनीवे के पास जाकर और उसको भी वो पॉइजनस पिल खिला देती है, और कहती है कि अब तो तुम कहीं नहीं भाग पाओगे, क्योंकि इसको भी मैंने पॉइजन खिला दिया है, अब तो तुमको एंटीडोट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम जियान को देखते हैं, जो कि वो जो पॉइजनस पिल होती है वो खाया नहीं होता है, वो उसने सिर्फ मुंह में रखी हुई थी, और वो वहाँ से उसको बाहर निकाल कर फेंक देता है। और वो वहाँ पर एक छोटा सा नाइफ निकाल कर और जिनीवे के हाथ खोलने लगता है। जिस पर जिनीवे कहती है कि तुम्हें उस पॉइजन से कोई खतरा नहीं है, तो तुम यहाँ से भाग सकते हो, मेरी चिंता मत करो, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। जिस पर जियान उसको कहता है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता, यहाँ पर आया मैं तुम्हारे लिए हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले कैसे छोड़ के जाऊंगा। और फिर तभी वहाँ पर जिनीवे जियान के ऊपर गिर जाती है और कहती है कि मुझे काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, क्योंकि उस पॉइजन का असर होने लग गया था उस पर। तभी इसको जियान यहाँ पर कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। और वो वहाँ पर कमरे में जाकर और आसपास इधर उधर ताका झाकी करने लगता है, और वहाँ पर वो एक अलमारी के पास जाता है जिसके अंदर काफी सारी बोतल्स रखी हुई होती है, और उनके अंदर काफी सारे पॉइजन्स के एंटीडोट होते हैं। और यहाँ पर जियान उनमें से एक बोतल उठाता है और उसके अंदर से एक पिल निकालकर जिनीवे को ले जाकर खिला देता है, और कहता है कि इससे तुम्हारा पॉइजनस स्लो हो जाएगा, इससे तुम जल्दी तुम्हारे शरीर पे वो हावी नहीं होगा, इससे तुम्हारा पॉइजन खत्म तो नहीं होगा, पर इससे तुम कुछ समय मिल जाएगा तुम्हें सर्वाइव करने का। और फिर वो पिल खिलाने के बाद वो वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है, और हम यहाँ पर मिस लुओ को देखते हैं, जो कि आकर जियान से कहती है कि मैंने तुम्हारा सामान ढूंढने के लिए किसी बंदे को भेजा है, अब तक तुम मेरे साथ चलो, कुछ बात करनी है। और यहाँ पर जियान मिस लुओ के साथ चला जाता है। तो यहाँ पर हम पीछे में देखते हैं कि जिनीवे के भी हाथ खुले हुए होते हैं, और वो वहाँ से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। और यहाँ पर हम जियान और मिस लुओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर प्लान कर रहे होते हैं उस केव के अंदर जाने का, जहाँ पर लुओ बीस्ट तालिस्मान रखा हुआ है। और यहाँ पर मिस लुओ कहती है कि मैं हमारे लीडर से थोड़ी देर बातचीत करती रहूंगी, जिससे तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा उस केव में जाने का, और तुम उसके अंदर जाकर और वो बुल बीस्ट तालिस्मान ले आना। और यहाँ पर ये यही प्लान बनाते हैं। और यहाँ पर इतनी बात कहकर मिस लुओ यहाँ से चली जाती है, और हम पीछे में जिनीवे को देखते हैं, जो कि उस कमरे से बाहर आ गई थी, और वो भी वहाँ पर कह रही होती है कि मुझे सबसे पहले इस पॉइजन का एंटीडोट ढूंढना होगा, और उसके बाद मुझे जियान की हेल्प करनी होगी यहाँ से बाहर निकलने में। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है, और हम जियान को देखते हैं, जो कि वापस अपने फॉर्म में आ जाता है अपने रॉयल गार्ड वाली ड्रेस पहनकर, और वो उस केव के अंदर जा रहा होता है जहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स होते हैं, पर वो उन सब से बड़े ही आसानी से बचकर हीरो की तरह वॉक करता हुआ अंदर जा रहा होता है।
और वो वहाँ पर अंदर में पहुँच जाता है जहाँ पर 2 कमरे होते हैं, जिनमें से एक कमरे के अंदर वो जाकर ताका झाकी करने लगता है और उसको वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसके अंदर एक लेटर होता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है काफी चीजें उस बुलबीस्ट तालिस्मान के बारे में। और एक संगठन है जो कि विद्रोह करने वाला है बीजिंग सेक्ट के खिलाफ और उसमें मिस लुओ और उसके साथी भी शामिल हैं उस विद्रोह में। ये यहाँ पर इसको बात पता चल जाती है जियान को और यहाँ पर इसको वो बुलबीस्ट तालिस्मान भी नहीं मिलता और ये यहाँ से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। और यहाँ पर हमें काफी सारे मैकेनिकल बीस्ट दिखाए जाते हैं और यहाँ पर जियान सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और फिर तभी यहाँ पर पीछे से मिस्टर झोंग निकल कर आते हैं और वो जियान से कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है भाई। जिस पर जियान उसको कहता है कि सॉरी यार, मैं तो बस ऐसे ही घूमते घामते आ गया था यहाँ पर, मैं चलता हूँ। जिस पर मिस्टर झोंग कहता है कि इतनी आसानी से कहाँ चल दिया, थोड़ा पार्टी वार्टी तो कर ले यहाँ पर। और वो वहाँ पर वो बुलबीस्ट तालिस्मान भी निकाल कर दिखाता है कि तुम इसी को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो ना, चलो इसके लिए अब कड़म पकड़ाई खेलते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है। तो कैसा आपको आज का ये वीडियो लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना और एक कमेंट्स भी कर देना यार, कर दिया करो अगर देख रहे हो तो, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।